वेलकम बैक। माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। I'm a पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, वो है डॉक्टर रिजवान अहमद की। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को सीखने को मिलेगा। देखते हैं क्या हुआ है। कुछ न्यूज़ आई है बड़ी सी, देखते हैं। प्ले। सीधी के शर्मनाक कांड के आरोपी की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर कल की है। मुलाकात सीएम हाउस में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित का पैर धोकर सम्मान किया। अरे तुम हिंदू हिंदू ही एकता कर लो तो विश्व गुरु बन जाओगे भैया। लोग कहते हैं कि रिजवान भाई जैसे अगर 100 मुसलमान हो जाएं तो देश तो विश्व गुरु बन जाएगा। अरे छोड़ो रिजवान अहमद को यार, क्या बेचता है रिजवान अहमद। तुम जिस दिन 100 करोड़ हिंदू एक हो गए, तुम्हें क्या जरूरत रिजवान अहमद की भी यार। 4 मुसलमान कन्वर्ट हो जाए यार, आप खुश होने लगते हो। उधर 40,000 ट्राइबल कन्वर्ट हो जाता है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। 5 स्टेट में हिंदू मेजोरिटी से हिंदू माइनॉरिटी बन गए, उसकी आपको फिक्र नहीं है। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, मुझे यकीन है आप उसके विजुअल्स देख चुके होंगे जो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। मुझे यकीन है उस घटना ने आपको विचलित कर दिया होगा, क्रोधित कर दिया होगा। कल रात से आज सुबह तक, कल शाम को मैंने वो चीज देखी और आज सुबह तक मानो इस पूरी घटना में घाघर में सागर समा गया है। बात कुछ दिन पहले ट्राइबल्स की हो भी रही थी, यूसीसी को लेकर मैं कर भी रहा था। तो इस घटना में बतौर सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल कमेंटेटर, लीगल कमेंटेटर, यूं समझिए कि पूरा एक घाघर में सागर समा गया है। इतने एंगल से मैंने इस घटना को देखा। हिंदू भाइयों से अलग 2 शब्द बोलूंगा, भाजपा से अलग बोलूंगा, मुसलमानों से अलग बोलूंगा, और साथ ही साथ एक पीआईएल और पड़ गई है कि जो कन्वर्टेड दलित्स और क्रिश्चियंस हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पहले से भी पीआईएल कुछ पड़ी हुई थी। तमिलनाडु के एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये फिर से पीआईएल डाली है, जिनको ओरिजिनल बेंच के साथ क्लब कर दिया गया है। तो इस सब पर ट्राइबल्स को लेकर आज चर्चा करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि ये वाला भी फॉर्मेट आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। क्योंकि क्या है कि थोड़ी सी सिटिंग अरेंजमेंट हमने चेंज किया। हम पहले इस तरफ बैठे हुए थे, अब हम इस तरफ बैठे हुए हैं। आई होप कि ये वाला ज़्यादा सूटेबल रहे। तो कुछ हुआ है बेसिकली, कुछ आई थिंक कुछ न्यूज़ आई है बड़ी ही अजीब सी, और मैंने देखी नहीं है। मैंने सिर्फ उसका एक थंबनेल में कुछ देखा था न्यूज़ का। तो आई थिंक समबडी यूरिनेटेड ऑन समवन एल्स। अब उसका क्या मकसद था, क्या था, पता नहीं। लड़की थी या लड़का, आइडिया नहीं मुझे इतना कुछ। सीधा जो है अपन वीडियो देखते हैं तो फिर आगे पता चलेगा क्या हिसाब किताब हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और हमारा भी एक चैनल है, उसे भी जाके जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। उसका नाम है फरहान इरफान खान। जैसे हम किसी का कंटेंट देख रहे हैं, वैसे ही अगर आप चाहें तो हमारा कंटेंट देख सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी देखें आप, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। प्ले करते हैं, प्ले। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। बहुत ही शर्मनाक, विचलित करने वाला, एक तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं मजहबी आतंकवाद बोला जाता है। बोलना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये वीडियो वहां जाके भी ले जाके जोड़ूंगा कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं मजहबी आतंकवाद, दोस्तों वो जो मंजर था, वो जो वीडियो था, आप लोगों ने वो जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज देखो। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे एक कसम है, एक शपथ है कि किसी का अपमान, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी बहाने से भी मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ये जो अपमान हुआ है उस आदमी का, उस ट्राइबल का, और मैं नाम लेके बोलूंगा। अगर ये एआईएम का नेता होता तो मैं बोलता ना एआईएम, कांग्रेस का होता तो मैं बोलता कांग्रेस, समाजवादी का होता तो बोलता समाजवादी। तो मैं नाम लेके बोलूंगा। ये सर्वेश, क्या नाम है, शुक्ला, जो भाजपा का नेता था और भाजपा के वहां के दबंग विधायक का बहुत ही चहिता, एक तरह से उनका प्रतिनिधि है क्षेत्र में, तो ये बोलूंगा। और ये जिम्मेदारी बड़ी खूबसूरती से भाजपा के मुख्यमंत्री ने ली, इस पर भी बोलूंगा। सारी बात सत्य होनी चाहिए। तो एक तरह से ये एक सामाजिक आतंकवाद था, जिसे मजहबी आतंकवाद की हम लोग बात करते हैं। मेरी नजर से ये मुझे एक तरह से सामाजिक आतंकवाद लगा दोस्तों, सामाजिक आतंकवाद। और ना जाने कितनी गालियां मेरे मुंह से निकली देखते देखते उस चीज को। कितनी नफरत, कितनी घृणा कि इस आदमी को अगर गिरफ्तार किया गया, इसके टखने तोड़ने चाहिए थे, इसके पांव टूटने चाहिए थे, इसकी कमर टूटनी चाहिए थी। हो नहीं सकता ऐसा। इसको पूरी जिंदगी शायद अपाहिज रहना चाहिए था। और वो जो दृश्य था ना, वो कभी कभी ऐसे किस्से हुए हैं, लेकिन वो किसी लड़ाई में हुए हैं, जैसे आक्रोश में मारपीट चल रही है, किसी को गिरा दिया, पकड़ लिया, किसी ने उसके ऊपर यूरिन कर दिया, हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही अजीब किस्म का विजुअल्स थे। ये कंप्लीट सबमिशन ऑफ वन इंडियन इन फ्रंट ऑफ अनदर इंडियन था। कंप्लीट सबमिशन, यानी रिएक्ट करने तक का दम नहीं। वो विजुअल देखना जरूर, दिल दहल गया। मतलब इसको कहते हैं ना, शिवर टू माई स्पाइन।
मतलब इसको स्पाइनल कॉर्ड तक में झटके लग गए मेरे यार देखकर। इतना अफसोस हुआ है और इतना शर्मनाक चीज। उस आदमी ने भारत पर मूता, उस आदमी ने इंसानियत पर मूता, उस आदमी ने संविधान पर मूता, उस आदमी ने भारत के तिरंगे पर मूता, उस आदमी ने भारत की एकता अखंडता पर मूता, उस आदमी ने सनातन पर मूता। मतलब क्या बोलूं। कहना आसान होता है बट उसको निभाना, एक हम लोग बनाना रिपब्लिक में नहीं रह रहे हैं, किसी तालिबानी कंट्री में नहीं रह रहे हैं, लेकिन दिस मैन ऐसा लगा फॉर अ मोमेंट ही डिजर्व्ड कैपिटल पनिशमेंट। एनएसए उस पर लगा है, बहुत अच्छी बात है। और जितना भी मैंने बताया ना उतना मुझे लगा कि उसने ऐसा होता। इट वॉज अ वेरी बैड साइट वो देखने के लिए। और सुबह जब मैंने 12 बजे शिवराज चौहान साहब का इस घटना पर रिएक्शन देखा, इस आदमी के घर पर बुलडोजर भी चला है जो अतिक्रमण से कर रखा था अपनी दबंगई की वजह से, एनएसए भी लगी है, जेल भी भेजा गया है, ठीक है, लेकिन जो शिवराज चौहान जी का मैंने इस पर रिएक्शन देखा कि मानो मेरे सुलगते हुए मेरी आत्मा पर मानो पानी पड़ गया हो, ठंडक पड़ गई हो, कहते हैं शांत पड़ गया मैं। अब कोई इसको चाहे कुछ कह ले, कोई राजनीति कह ले, कुछ कह ले, घटना क्यों ही इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन शिवराज चौहान ने जो इस पर रिएक्शन दिया है भाई उसको सलाम है। बतौर मुख्यमंत्री वो ये भी कह सकते हैं कि भाई बुलडोजर से गिरा दो, एनएसए लगा दो, हो तो गई कार्रवाई। कितना देखिए आसान है एक चीज को से पीछा छुड़ाना, हो तो गई कार्रवाई, खत्म हो गया, बस भाई हो गई घटना, कर दी किसी ने घटना। लेकिन शिवराज चौहान जी ने जो उसको बुलाना, उसके पैर धोना, उसको सम्मानित करना, उससे माफी मांगना, उसके साथ पेड़ लगाना, ये अपने आप में उस घटना को कंपनसेट तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जेस्चर। जितना सर्वेश शुक्ला ने जलालत दिखाई, गिरापन दिखाया, उतना शिवराज चौहान ने बड़प्पन दिखाया। पॉलिटिक्स में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पे आदमी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। और ये ही मैसेज जो मैंने कहा ना, इस घटना ने बतौर सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मेरे लिए घाघर में सागर भर दिया। ठीक, मुसलमानों से मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो भी किसी से गलती हो, अब शिवराज सिंह चौहान से क्या लेना देना था इसका, कह देते भाई अरेस्ट कर लिया, 10 दिन में लोग भूल जाते। पर एक नैतिक जिम्मेदारी ली। अगर किसी ऐसे आदमी ने, शुक्ला ने, सर्वेश शुक्ला ने कोई अगर ऐसी घटना की, इस टाइम तुम जाकर 100 पंडितों से बात करो, मुझे यकीन है 100 के 100 पंडित ये कहेंगे कि ऐसे पंडित पर, सर्वेश शुक्ला पर, नाम लेके बात कर रहा हूं, शर्म आती है कि ये ब्राह्मण है, शर्म आती है। और एक नैतिक जिम्मेदारी एक सरकार ने ली। वो वैसे एमएलए नहीं था, एमएलए का प्रतिनिधि था, और उसको कवर करने की कोशिश करी, अगर मगर लेकिन दोबारा तो नहीं किया। इसी तरह मैं सोच रहा था कि अगर हम लोगों से कोई गलती हो जाती है, मान लो एक आदमी ने उदयपुर में किसी का साथ का गला काट दिया, या एक आदमी ने कोई खराब हरकत कर दी, तो जब मैं मुसलमानों से कहता हूं इसकी पूरी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। वो माफी नहीं मांग रहा, हमें उससे माफी मांगना पड़ेगा। मान लो अजमेर कांड हुआ, जैसे हम लोग अभी हाल में जब चर्चाएं जो हुई, मान लो उदयपुर कांड हुआ, मान लो कोई इसी तरह से टेरर को लेकर कांड हुआ, मान लो कोई गलत हरकत हुई, तो हमें भी उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। यार हिंदू भाइयों बड़ी शर्मिंदा है। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई उससे क्या मतलब, वो तो कहीं भी हो जाता है, किसी भी धर्म में हो जाता है। अब कोई आर्गुमेंट करने लगे कि भाई यार ट्राइबल्स के साथ तो लोग क्या क्या कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, ये बलात्कार थोड़ी था, बलात्कार तो इससे भी ज्यादा घिनौनी चीज है। इसका कोई लाभ नहीं होता समाज में ऐसा। अच्छा, अब कुछ लोग कह देंगे तो भाई पॉलिटिक्स है। अरे भाई, अगर शिवराज चौहान अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ कर रहा है तो मुसलमान भाइयों हमें अपने मजहब के लिए कुछ कर देना चाहिए। जब हम मजहब के लिए कुछ करेंगे तो वो इनडायरेक्टली समाज के लिए अच्छा हो जाएगा। जब वो समाज के लिए अच्छा हो जाएगा, वो भारत के लिए अच्छा हो जाएगा। जब भारत के लिए अच्छा हो जाएगा तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो अगर कभी हम लोगों से, मुसलमान भाइयों, कोई गलती किसी एक से हो जाए, हम सबका ये धर्म है, मजहब है, ईमान है, फर्ज है, हम पर वाजिब है, हम पर सुन्नत है कि हमें उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं चीज बहुत हल्की हो जाती है, कहीं ना कहीं जख्म भर जाते हैं। तो भाजपा को उसने किया, शिवराज सिंह साहब को सलाम। मुसलमान भाइयों को ये नसीहत इस घटना से कि माफी मांगो गलती की। ये मत कहो कि उसने करा तो हम क्यों करें, वो भी तो करता है, वो भी तो करता है, कोई फायदा नहीं होता है इससे। माफी मांगो, बड़े हो गए। दूसरा, तीसरा, हिंदू भाइयों को एक संदेश है। हिंदू भाइयों, जो आप लोग बात बोलते हो भारत विश्वगुरु बनेगा, सभी बोलते हैं, हम सब चाहते हैं, पर अब मैं हिंदू भाइयों से कोई संबोधित कर रहा हूं। जब तक स्पिरिचुअल तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर तुम और हम स्पिरिचुअल नहीं बनेंगे, आध्यात्मिक तौर पर हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे, तब हम और मॉडर्न चीजों में विश्वगुरु कभी नहीं बन पाएंगे। जो करना है करके देख लो, कभी नहीं बन पाओगे।
क्योंकि जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी ताकत रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाई और अपने आप को डेवलप किया, इसी तरह हिंदुस्तान, भारत अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप कर सकता है उनकी टक्कर लेने के लिए, अलॉन्ग विद मॉडर्निटी। चाइना ने, जापान ने, ताइवान ने अपनी स्पिरिचुअलिटी नहीं खोई है, बिल्कुल नहीं खोई है। उन्होंने मॉडर्निटी के साथ, रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ अपना जो भी वो डेवलपमेंट करते रहे, वो साथ साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने इंटैक्ट रखा। हम लोग ये कह तो देते हैं कि भाई क्रिश्चियन को अगर वो कन्वर्ट हो गया, इस मुद्दे पर कभी हम बाद में बात कर लेंगे, समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर कोई ट्राइबल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया तो रिजर्वेशन क्यों? अगर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया रिजर्वेशन क्यों? बहुत अच्छी बात है, इसका आर्गुमेंट है, इस पर हम फिर बाद में बात कर लेंगे। कल मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना लूंगा, ठीक है, दोनों तरफ की बात रखते हुए। नहीं, लेकिन एक सवाल पूछो अपने आप से हिंदू भाइयों, कि आक्रांताओं ने तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारे विश्वविद्यालयों को, तुम्हारे बोलना हो, और डंके की चोट पर यह आदमी रिजवान अहमद जो बोलता है कि हिंदुस्तान भारत सनातनियों का है, डंके की चोट पर बोलता है, डरता नहीं है, ठीक। तो अगर ये सब चीजें तुम्हारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तुम्हारे विद्यापीठ, तुम्हारे नालंदा, तक्षशिला, फलाना, तुम्हारी संस्कृति आक्रांताओं ने डिस्टर्ब कर दी, मान लिया, उसके बाद अंग्रेजों ने डिस्टर्ब कर दी, मान लिया, वो अडल्ट्रेट हो गई, वो डाइल्यूट हो गई, वो कमजोर हो गई, वो छिन भिन हो गई, मान लिया। और अगर नहीं कर दी थी तो फिर ये स्थिति धीरे धीरे ट्राइबल्स की, नेटिव्स की, अमेरिका की तुलना में अगर आप देखें तो अमेरिका में किसी नेटिव के ऊपर कोई इस तरह से यूरिन कर देता तो अमेरिका का गवर्नर उस स्टेट का जाके उसके पैर न धोता। इसमें तभी मुझे गुस्सा आता है जब ओबामा जैसे लोग भारत को ज्ञान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, कुछ टुकड़ा भर मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए, उसमें क्रिश्चियनिटी का, मुस्लिम्स का ल्योरमेंट भी था, मैसेज भी था, सर्विसेज भी थी, इनको समझाना भी था कि तुमको एकता मिलेगी, बराबर मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सब बराबर होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बुरा ना मानना, अगाड़ियों की गलती जरूर रही होगी जो ये कन्वर्ट हुए, और सरकारों की गलती जरूर रही होगी जो ये सरकारों से आजादी के बाद भी निराश हुए। यार बिहार में जो हालत है ना, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। मेरा लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर छोटा सा फार्म हाउस है जहां पर हमारा मिशन भारत चलता है। लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर, बरेली, अमेठी से, रायबरेली और अमेठी से तीन प्रधानमंत्री रहे हैं, मान लो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर सोनिया जी को भी आप 10 साल के लिए मानो वो यहीं से गई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो अमेठी और रायबरेली से 50-60 किलोमीटर दूर ना यार कम वक्त बत्ती, ना प्राथमिक विद्यालय, ना शौचालय, ना घर में पानी। अब तुम अंदाजा लगा लो। इसीलिए मैं मोदी जी का सम्मान करता हूं कि कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं वहां पानी पहुंच जाए, शौचालय पहुंच जाए। और ये बात उस दिन मैंने जब वीडियो बनाया था, किसी बिहार की नहीं हो रही है, वो उड़ीसा के अंदर और झारखंड के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के इंटीरियर में जाकर, या छत्तीसगढ़ में या बंगाल में, ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से 60 किलोमीटर दूर। तो सोचो वहां पर क्या हाल होगा। तो सरकारों ने जो लोगों की उपेक्षा की और जो अगाड़ियों ने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, उस चीज को भी एडमिट कराया, लोगों ने किया और उस पर काम किया, लेकिन लगता नहीं है कि सार्थक प्रयास हुआ। चीज बढ़ती और फटती नजर आ रही है। जो ये चंद्रशेखर रावण कौन है, इस पर जब गोली चली है तो देखिए तो जरा दोनों तरफ से क्या क्या बयान आ रहा है, क्षत्रियों के लिए क्या क्या बयान आ रहे हैं, देखिए। मतलब एक तरह से इंटरनल कास्ट वॉर चल रही है, ये समझ लीजिए आप साथी। तो इस चीज में तो कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी, जिसका सुधार क्यों नहीं हो रहा, इस बात को जानते हुए कि ये कोई पुराने कन्वर्ट नहीं है क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि बवाल ये भी चल रहा है, जैसा मैंने बताया 2 दिन पहले PIL भी पढ़ी है, पहले भी पढ़ी थी, जस्टिस बालकृष्ण कमीशन बनी थी, उससे पहले रंगनाथन मिश्रा कमीशन बनी थी, कि भैया इन लोगों को जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम में, इनको भी अभी भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस पर हम लोग कल बात कर लेंगे, ये बवाल पर चल रहा है, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो तय है ना कि अभी ये रीसेंट कन्वर्ट्स हैं, ये कोई 1400 साल पहले के कन्वर्ट नहीं है क्रिश्चियनिटी में, या 2000 साल पहले के कन्वर्ट नहीं है, या 800 साल पहले के कन्वर्ट नहीं है। ये सब 100-125 साल पहले के कन्वर्ट है और अभी भी काम चालू है। तो जिस कारण से ये कन्वर्ट हुए, क्या माना मैंने कांग्रेस ने गलती कर दी, अब हमारी सरकार को, भाजपा की सरकार को 8 साल हो गए, क्या आज तक आपने कोई ऐसा सार्थक प्रयास किया कि जो ये कन्वर्ट हो गए हैं हम इनको यकीन दिलाएं भाई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिसने भी तुम्हारे साथ क्या गलत किया, तुम क्यों कन्वर्ट हुए हो, बराबरी के लिए कन्वर्ट हुए हो ना, बराबर की इज्जत के लिए कन्वर्ट हुए हो ना, हम तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ खाने को तैयार हैं, तुम वापस अपने घर वापसी कर लो, तुम अपनी घर वापसी कर लो। कोई सार्थक प्रयास आपको लगता है हुआ है? मेरा जवाब है नहीं हुआ है।
जबकि हो सकता था, आराम से हो सकता था। प्रयास ज्यादातर इसमें हुआ है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को गाली दो कि वो वहां क्यों घुस के काम कर रहे हैं, इस पर हुआ है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उसको चैलेंज करना चाहिए, बिल्कुल एंटी कन्वर्जन लॉ लाना चाहिए, सब बातें मैंने मान ली। लेकिन एंटी कन्वर्जन के बाद ये तो रीसेंट कन्वर्ट्स है ना, ये कोई पुराने कन्वर्ट्स नहीं है। एक प्रयास ये भी हो सकता है सार्थक कि आप इनको वापस ले लो तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और इनसे पूछो कि क्या दर्द था तुम्हारे दिल में, क्या परेशानी थी जो तुम कन्वर्ट हुए, ऐसा तुम्हें क्या दे दिया क्रिश्चियनिटी ने? तुम जहां थे वहीं हो, तुम जिस झोपड़ी में रह रहे थे वहीं रह रहे हो, तुम जो फटी साड़ी आधे नंगे घूम रहे थे तुम वही हो, तुम्हारी औरतें जो बिना ब्लाउज के साड़ी लपेट के बेचारी घूम रही थी वही हो तुम। तो तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ गया अभी तुम कन्वर्ट? कोई है पूछने वाला? आप बताइए। इन वाले क्षेत्र में क्या किसी गवर्नमेंट ने, हाल की गवर्नमेंट ने, किसी अच्छी संस्था ने, किसी हिंदू अच्छी, उसने बड़े बड़े भैया बुरा ना मानना, श्री भी आ जाते हैं, वो सदगुरु भी आ जाते हैं, ज्ञान दे के, हाई प्रोफाइल ज्ञान दे के, हाई प्रोफाइल ऑडियंस के साथ चले जाते हैं, तालियां बज जाती हैं। लगाओ वहां पे जाके ट्राइबल्स के बीच में कैंप, करो वहां पर काम, समझाओ उनको, उनका दुख बांटो, उनकी परेशानी समझो और उन्हें अपने फोल्ड में वापस लेके आओ। कितना एक ऐसा मंच है जो बार बार आप लोगों से, हिंदू भाइयों, 2-3 बार बोलता है कि सनातन को मजबूत करो, आपस की यूनिटी को मजबूत करो, फलाना ऐप डाउनलोड करो, ये करो, बच्चों को डाउन। मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है यहीं से एक विश्व गुरु बनने का रास्ता निकलेगा। मुस्लिम हिंदू एकता छोड़ो, वो बाद में हो जाएगी, वो दुनिया में नहीं हो पाई। अरे तुम हिंदू ही एकता कर लो तो विश्व गुरु बन जाओगे भैया। लोग कहते हैं कि रिजवान भाई जैसे अगर 100 मुसलमान हो जाएं तो देश तो विश्व गुरु बन जाएगा। अरे छोड़ो रिजवान अहमद को यार, क्या बेचता है रिजवान अहमद? तुम जिस दिन 100 करोड़ हिंदू एक हो गए, तुम्हें क्या जरूरत रिजवान अहमद की भी यार? और एक बात और बताऊं, आप लोगों में एक अजीब सी, बिल्कुल डायरेक्टली बात कर रहा हूं, हिंदुओं से बुरा ना मानना भैया, एक अजीब सी आप लोगों में, शब्द नाम लेके बोलूं, अजीब सी एक बीमारी है। 2, 4, 5, 8 मुस्लिम कन्वर्ट हो जाएं तो आप वाह 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 कहो तो साहब आप उनको बिल्कुल अरे साहब भैया सुनो वो क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल आप उन्हें हीरो मान लेते हो। यहां साले लाखों दलित और लाखों ट्राइबल कन्वर्ट हो गए, उसकी आपको फिक्र नहीं है यार। अब ये 2, 4, 5, 10, 20, आधा दर्जन, 2 दर्जन मुसलमान अगर कन्वर्ट होकर मुसलमान पर उंगली भी उठाने लगेंगे, इस्लाम पर उंगली भी उठाने लगेंगे, तो भैया तुम्हें उससे क्या मिल जाएगा? प्रैक्टिकली सोचो, क्या मिल जाएगा? वही वाली बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से टक्कर लेता रहा। उधर 30-40 साल में चाइना सुपर पावर बन गया। 1971 की लड़ाई के बाद अगर भारत ने पाकिस्तान को छोड़ के चाइना से डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, मिलिट्री में, इकोनॉमी में टक्कर लेनी शुरू कर दी होती तो बिल्कुल हम भी चाइना के बगल में होते या चाइना से दुनिया के देश में आगे होते। तो आप मुसलमान को छोड़ो, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 4 मुसलमान कन्वर्ट हो जाएं यार, आप खुश होने लगते हो। उधर 40,000 ट्राइबल कन्वर्ट हो जाता है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। 5 स्टेट में हिंदू मेजोरिटी से हिंदू माइनॉरिटी बन गए, उसकी आपको फिक्र नहीं है। इधर आप लोग ताली बजाते रहते हैं। इस चीजों को ठीक करो। जो आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो ये ऑडिटोरियम में 5 स्टार कल्चर में बैठ के जो ज्ञान बांटते हैं, समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं? उनसे कहो प्रभु उधर जाओ, वहां योग शिविर लगाओ, वहां जाके मेहनत करो। और गवर्नमेंट को भी कहो आप ऑफिशियली ये स्टैब्लिश करके कि ये रीसेंट कन्वर्ट्स हैं जिनको किसी अपैथी की वजह से या गलतियों की, गवर्नमेंट की वजह से, अगाड़ियों की वजह से ये हताश होकर कन्वर्ट हो गए। हम मुहिम चलाएंगे इनको वापस लाने के लिए और इनको सनातन में सम्मान देने के लिए। अरे करके तो देखो यार, करके देखो। 25 साल में तुमको रिजल्ट ना मिले, 25 साल में वापस डेमोग्राफिक्स ना बदलने लगे नॉर्थ ईस्ट की, मेहनत करके तो देखो। लेकिन मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। 4 मुसलमान कन्वर्ट हो जाए तो ताली बजती है। 2 बड़े हाई प्रोफाइल स्पिरिचुअल लीडर आके बिल्कुल 4 स्टार 5 स्टार क्रिस्टल रूम में बैठ के ज्ञान बांट के चले जाते हैं, आप उसी में ताली बजाने लगते हैं। इससे काम नहीं बनेगा। और फिर से पुनः शिवराज चौहान साहब को मेरा सलाम, बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने। चुनाव है, राजनीति है, तेल बेचे, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने। ऐसे ही प्रयास मुस्लिम कम्युनिटी को करने चाहिए। और ट्राइबल भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों, आपको प्रयास करने चाहिए। मेरा एक ऐसा कंसिस्टेंट एक चैनल है जो लगातार एक जगह हिट करता जा रहा है। सनातनी हो, मजबूत हो, सकारात्मक तौर पर मजबूत हो। 4 कन्वर्टेड मुस्लिम पे ताली बजाने से कुछ नहीं मिलेगा। 40,000 जो ट्राइबल कन्वर्ट हुए हैं, जाओ और उनको वापस लेके आओ कि आओ हमारे इसमें हमसे गलती हुई, जो गलती हुई माफी मांगो, पैर पकड़ के माफी मांगो। गवर्नमेंट उनके सामने माफी मांगे या गाड़ी उनके सामने माफी मांगे, तब देखो आगे हमारे 30 साल में भारत कहां का कहां पहुंचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। ऑलराइट, तो बेसिकली मैं बीच में इसलिए नहीं बोला क्योंकि बात बड़ी सीरियस सी चल रही थी। मेरा नज़रिया ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू मुस्लिम पे ना करते हुए, मैं ये कहूँगा कि अगर एक ही देश के अंदर रहते हुए अगर एक इंसान पे दूसरा इंसान यूरिनेट कर सकता है तो फिर कहीं तो सुधार की ज़रूरत है डेफिनेटली। दूसरी बात यह है कि एक प्रॉब्लम है और ये सही है, ये शायद आपको बुरी लगे, बीइंग अ हिंदू शायद आपको बुरी लगे,
लेकिन जिस हिसाब का ऊंच नीच वाला सिस्टम मैंने देखा है वैसा नहीं है और कम्युनिटीज़ में, इस लेवल का नहीं है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हम एक जगह काम करते थे काफ़ी साल पहले, वहाँ पर ना एक सीनियर थे, सीनियर मतलब यंग लड़का था और होगा 30 साल से कम का, ठीक है। और वो लड़का जो है वो उस पोजीशन पे था जहाँ पर वो जो न्यू रिक्रूट्स आते थे वो उनको ट्रेनिंग दे सकता था, या हम बोल सकते हैं कि उनका सुपीरियर था। बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे नहीं था, बट जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनसे ऊपर था। तो भाई कुछ लोग आए और इंटरव्यू के लिए आए थे वो, और मतलब पहली बार आए थे वो वहाँ पर। तो सर हुआ ऐसा कि सिर्फ एक कंधे पे, शोल्डर पे ना, यहाँ पे ऐसे शोल्डर पे सिर्फ टच करके पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, वो सर थे वो, बस खाली ये टच जो किया था ना, वो आदमी ऐसा बिगड़ा है, वो आदमी ऐसा गुस्सा हुआ है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे छू लिया। इस लेवल का भेदभाव, इस लेवल का ऊंच नीच मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब ऐसा कि सामने वाला इंसान ना हो, छू कैसे दिया तुमने मुझे, उस लेवल का। मतलब आप मतलब मैं क्या बोलूँ। तो ये है प्रॉब्लम आप लोगों में, मेजॉरिटी कम्युनिटी में, कुछ लोगों में, सब में नहीं ऑब्वियसली, मेजॉरिटी कम्युनिटी में कुछ जगहों पे ये प्रॉब्लम है और बहुत सख्ती से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या है कि सुधार आना चाहिए। 2023 में अगर एक आदमी की इतनी हिम्मत है कि वो दूसरे आदमी पे यूरिनेट कर दे और वो आदमी इतना मजबूर है कि वो पलट के भी जवाब ना दे, तो आप सोचें। ये कहना बहुत आसान होता है कि हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार मुसलमान हैं, हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार मुस्लिम लीडर्स हैं, हर चीज़ के लिए जो है यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। सर अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं। जैसा उन्होंने कहा कि भाई मान लिया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं, सही है, लेकिन ये भी तो सोचो कि क्यों हुए। क्योंकि उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब आप कहोगे कि सब वो तो मुग़ल बहुत बुरे थे और मुग़ल से पहले तो यहाँ बिल्कुल सब हंकी डोरी चल रहा था, तो ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। समझें आप, अगर 2023 के अंदर एक आदमी दूसरे आदमी पे यूरिनेट कर सकता है, तो आप सोचें आज से इतने साल पहले तब क्या हाल होगा, तब वो कौन सा गोद में घुमा रहे होंगे। तो क्या है कि जिम्मेदारी समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरी कम्युनिटी पे उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, और हमारे यहाँ भी लोग यही करते हैं कि दूसरी कम्युनिटी पे फ़ौरन उंगली उठाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट, थोड़ा सा जो है सख्ती वाला वर्ड बोलूँगा, आई होप के कोई बुरा ना माने, इट्स नॉट योर डिक दैट मेक्स यू अ मैन, इट्स योर शोल्डर्स, राइट। तो बेसिकली क्या है कि आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो उससे पता चलता है कि आप कितने बड़े मर्द हो, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जिम्मेदारी लेना सीखो। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें आने जाने वाली हैं, ये चलती रहेंगी। आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये सालों से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। बेहतर ये है कि आप अपने आप को बदलो, अपने आसपास के लोगों को, कुछ लोगों को अगर आप बदल पाओ, कुछ ढंग की सीख दे पाओ, उतना काफ़ी है। मेन आपका जो मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ कैसे बेहतर करूँ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ, राइट। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली आपकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों को अगर आप कर सको तो वही बहुत है, ठीक है। आप अपने बच्चों को अच्छी सीख दे सको, अपने भाई बहनों को अच्छी सीख दे सको, अपने रिलेटिव्स में आपके कज़न्स को अच्छी सीख दे सको, अच्छा एग्जाम्पल दे सको, बहुत है, बहुत है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो कि आप दुनिया बदल दोगे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, राइट। लेकिन आप अपनी दुनिया बदल दो, यही बहुत है, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपने कुछ देखा हो, समझा हो, जाना हो। ये नई पोजीशन है, हम इस तरफ बैठे हैं अब, तो आई होप कि आपको ये भी ठीक लगे, थोड़ा सा अटपटा ना लगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कोई हमारे वीडियोस पे रिएक्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप इस लायक समझें हमारे वीडियोस को, ठीक है। मतलब ये वाले नहीं, जो हमारे मेन चैनल पे, ठीक है, फरहान इरफान खान उस चैनल का नाम है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें।